खुल गया खुल गया खुल गया नेचर व्यू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सभी तरह की वेज एंड नॉन वेज की कई वैरायटी उपलब्ध है। सुंदर मनमोहक प्राकृतिक नजारों के बीच आनंद ले अपने फेवरेट खाने का। यहाँ डेस्टिनेट मैरिज पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी आदि के लिए भी आ सकते हैं। तो पूरी हमारा पता है नियर खंडोली पार्क, गिरिडीह, झारखंड। हमें संपर्क करें अविनाश अंशु, मोबाइल नंबर 8789905694। धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंदूरपुर निवासी झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति संस्थापक व पूर्व सांसद प्रतिनिधि बेंगू ठाकुर के घर सरेआम आधा दर्जन हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोल डकैती की घटना को अंजाम दिया। हथियार के बल पर घर के लोगों को बंधक बना लिया। घर के लोगों को गमछा रस्सी से बांध एक कमरे में रख दिया। घर के सदस्यों के साथ मारपीट डकैतों ने की। लगभग 1.5 घंटे तक जमकर अपराधियों ने उत्पात मचाया। हो हल्ला करने पर गोली मारने की धमकी डकैतों द्वारा दी गई। लगभग 1 लाख नगद सोने चांदी के आभूषण डकैत ले भागे। लगभग नगद सोने चांदी के गहने सहित 16 लाख की डकैती की गई। घटना की जानकारी पाकर सिंदरी एसडीपीओ भूपेंद्र राउत बलियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी भुक्तभोगी घर के लोगों से पुलिस ली। वहीं घटना से भुक्तभोगी घर के लोगों के साथ स्थानीय लोग भयभीत हैं। वहीं भुक्तभोगी घर के सदस्य ने कहा कि शाम के समय आधा दर्जन डकैत घर में हथियार में के साथ घुस गए। डकैतों ने कहा कि 5 करोड़ घर में रखा है, तुम लोगों ने सूचना है 5 करोड़ दे दो, नहीं तो जान मार देंगे। घर के लोगों को बंधक मारपीट कर 1 लाख नगद सहित 16 लाख के जेवरात ले भागे। सभी डकैत नकाब पहने देसी कट्टा लिए हुए थे। खुद को डकैतों ने प्रिंस खान छोटे सरकार का आदमी बताया। केस करने पर जान मारने की धमकी दी है। डकैतों के भागने के बाद बगल के चाचा के मोबाइल से पुलिस को सूचना दी है। वहीं सिंदरी एसडीपीओ भूपेंद्र राउत ने कहा कि डकैती की घटना हुई है, सूचना पर पहुंचे हैं, जांच की जा रही है, अपराधी जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। का कोई ना कोई आते रहता है, पापा से भी आता है, गांव का भी कोई आता है। तो गेट को नॉक किया गया। तो वाइफ पूछा कौन है, तो लोग बोला कि कुछ सामान काम है। तो गेट खोला। जैसे ही गेट खोला तो वाइफ का मुंह हम लोग दाब दिया। और जैसे ही थोड़ा सा हल्का मुंह छूटा तो आवाज़ आया। तो हम बगल वाले रूम से जैसे ही आए तो हमको भी दबोच के वो रूम में घुसा दिया। फिर पापा और मम्मी हड़बड़ा के जो वाइफ पे जो आवाज़ गया था उसमें लोग दोनों नीचे जैसे आए तो चारों को एक ही रूम में ले जाके और मेरे ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा प्रहार किया गया। और चारों को बांध के उन लोग का एक ही कहना था कि हमको खबर मिला कि आपके पास 5 करोड़ रुपया है, आप वो पैसा दीजिए ना तो गोली मार देंगे। कितने लोग थे वो लोग? 6 आदमी थे। क्या हथियार क्या था लोग सबके पास कट्टा था। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद वही कि आप पैसा कहाँ है बताइए, नहीं तो हम मार देंगे। हम लोग को सारा जानकारी है, आपके पास 5 करोड़ रुपया है। ये घटना कब घटा? ये करीब 6:30 के करीब लोग घुसा है। एक घंटा पूरा वो लोग तांडव मचाया, 1 से सवा घंटा। क्या क्या लेके गया घर से सामान? घर से मेरे जैसे मम्मी लोग का जेवरात था 10 से 12 भरी करीब, और 1 लाख रुपया कैश। कितने का करीब होगा कीमत उसका? वही 8-9 लाख का जेवर होगा, 1 लाख रुपया कैश है। मारपीट भी किया गया किसी से? हाँ, मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा मारपीट किया गया। और किन्हीं पे? पापा को मैंने ढकेल के किया गया। क्या कहाँ पे बांध कर रखा था आप लोग को? एक ही रूम में, जो मेरा अंदर का रूम है वही रूम में चारों को बांध के रखा गया। हाँ, सारा का मुंह में काला नकाब था, जैकेट पहना हुआ था, एक का मुड़ी में गमछा भी था, और सारे हिंदी बोल रहे थे। क्या उन लोग का एक ही कहना था कि छोटा सरकार और प्रिंस खान का आदमी हम लोग हैं। अच्छा, प्रिंस खान और छोटे सरकार का आदमी है, वो बोल रहा था। बार बार वही चीज़ बोल रहा था कि छोटा सरकार को पहचानते हो हम लोग। हमने कहा कि नहीं, हमको उससे क्या मतलब है, हम लोग को जानकारी नहीं है। तो प्रिंस खान का नाम सुने हो? हम लोग कभी कभार हम लोग अखबार में देखे हैं। तो हम लोग उसी का आदमी है। केस उस करोगे तो मर्डर कर देंगे। तो जब आपसे 5 करोड़ मांगा जा रहा था तो आप क्या बोले? मैंने कहा कि हम लोग एक गरीब परिवार से हैं और मेरा ट्रैक्टर चलता है, और मेरे पापा एक समाज सेवी हैं, बेंगू ठाकुर बोल के सब उनको पहचानते हैं। और हम लोग सर डेली का रोजगार करके खाने वाले आदमी हैं। तो लोग को विश्वास नहीं हो रहा था, जिसके तहत ज़बरदस्ती मेरा घर में जो 3 अलमारी है, तीनों को तोड़ के और जो भी गोल्ड था
सारा कुछ लेके, बाकी और कोई सामान लिया नहीं, कैश और गोल्ड। कितने बजे करीब ये लोग निकले? ये लोग मैंने उस समय तो समय नहीं देखे। उसके बाद जब हम बगल के चाचा के घर आए तो उनका मोबाइल से जो हम मैंने फ़ोन किए, आप लोग का फोन भी ले लिया था क्या? मेरा फ़ोन लेके चला गया हाँ। और पापा का फ़ोन वो जो डिवान तोड़े ना, उस क्रम में डिवान के अंदर घुस गया, इसलिए बच गया। तो फिर सूचना कैसे दी पुलिस को? तो वो बगल के चाचा के जो घर आए, चाचा का लड़का के फ़ोन से हमारे गांव के जो चौकीदार हैं उनके पास उनका नंबर था, उसमें फ़ोन किए। और एक चाचा है यहीं, उनके फ़ोन से फिर थाना में। डीएसपी भी आए थे? हाँ, डीएसपी साहब भी आए थे, बड़ा वो भी आए थे। क्या कुछ जांच हुआ, क्या बताया उन्होंने? सारा जानकारी लिया, सारा कुछ देखा। उसके बाद सीसीटीवी बगल में चाचा के घर में सीसीटीवी है, वो भी डीएसपी साहब बैठ के अपने खुद देखे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि पकड़ा जाए। किन्हीं पे शक है सब? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। हम लोग गाँव घर से देहात से बिलोंग करते हैं, मजदूरी करते हैं, चलाते हैं अपना परिवार। फिर आपका हाथ बंधा हुआ था तो कैसे खोले? एक्चुअली पापा मम्मी लोग का हाथ आगे से बंधा हुआ था और मेरा हाथ इस तरह से बंधा हुआ था। ठीक है। तो हम जैसे अपना हाथ पीछे किए तो पापा अपना उंगली से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके एक मेरा जब हाथ खुला तो मैंने सारे का हाथ। घर में बच्चे भी थे क्या? नहीं, बच्चे नहीं थे। बच्चे मेरे आपका आसनसोल फुआ के यहाँ गया हुआ था। सामान रोक के ले गए। हम लोग जाँच कर रहे हैं, जाँच उपरांत सरकारी की कार्रवाई की जाएगी। सर किन लोगों के द्वारा कुछ पता चला सर सीसीटीवी जांच में? हम लोग जाँच कर रहे हैं, विभिन्न बिंदुओं पर जाँच कर रहे हैं, पैकेट की टीम काम कर रही है। सर ये बड़ी बात है कि 6:30 बजे की घटना है और सभी लोग आते जाते रहते हैं, पूरा बस्ती में ऐसे डकैती हो रहा है घर में घुस के। हम लोग जाँच कर रहे हैं, ठीक है, और निश्चित तौर पे जो भी किया है हम लोग उसको सीसीटीवी में क्या मिला सर? सीसीटीवी का अवलोकन कर रहे हैं, अभी अनुसंधान के बिंदुओं में। कितना की डकैती हुआ है? अब इसमें बता तो रहे हैं कि करीब लाख रुपये के आसपास की। कितने लोग थे सर उसमें? 6 आदमी बता रहे हैं। बंदूक के नोक पे बंधक भी बनाया था इन लोगों के सर? हाँ, गृह स्वामी बता रहा है कि कुछ लोग थे।